नमस्कार। तो रोज की तरह एक बार फिर पहुंच गए हैं सीपी पहुंचने का कारण होता है पब्लिक रिव्यू, पब्लिक ओपिनियन, जनता की बात। आज बात होगी यूपी के बजट पर। यूपी का वो बजट जो अब तक का सबसे ऐतिहासिक बजट माना जा रहा है। कहा जा रहा है कि इससे बड़ा बजट यूपी के लिए कभी कोई निकाला ही नहीं गया। दरअसल 6,90,000 करोड़ और 42 लाख का ये बजट यूपी के लिए क्या कहता है, क्या इससे फायदे होने वाले हैं और किस तरीके से सरकार इसे आगे लेकर आएगी। इस बजट में शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार से तमाम बातें की गई है और ट्रांसपोर्टेशन को लेकर भी बातें की गई है और टूरिज्म के बारे में भी बातें की गई है। तो ऐसे में योगी सरकार क्या करेगी और जनता की उस पर प्रतिक्रिया क्या है बजट को लेकर, ये जानने के लिए हम यहाँ पहुंचे हुए हैं। मेरा नाम है गौरव झा, सहयोग कर रहे हैं प्रदीप। लोग हैं यहाँ पर, इनसे बात करने की कोशिश करते हैं। आ जाओ। यूपी में बजट आया, पता है आपको? हाँ पता है। ठीक है, तो ये बजट क्या कहता है? ये बजट से तो पूरे यूपी वाले को गौरवान्वित होना चाहिए कि उन्होंने वैसे वैसे नेता को चयन किए, जिससे चयन करने के बाद वहाँ बहुत विकास हो रहा है। ये तो शायद दूसरी बजट है। इससे पहले भी बजट आया था और लगातार यूपी में जो है मतलब विकास का ग्राफ बढ़ रहा है। इससे पूरे भारत के सभी राज्य के लोगों को और जनता को सीखना चाहिए। और ये बहुत बड़ी बात है कि योगी जी जो कि पूरे भारत में सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश हुआ करता था और अभी भी है, और सबसे ज़्यादा क्राइम का ग्राफ उत्तर प्रदेश में था। कट्टा और पिस्टल के दुनिया में और क्राइम के दुनिया में आगे था। लेकिन एक ही आदमी को आने के वजह से पूरे उत्तर प्रदेश में इतना बड़ा बदलाव हो गया, ये इतिहास के पन्ना में शायद लिखा जाएगा। ठीक है कि योगी जी के द्वारा मतलब इतना बड़ा बदलाव हुआ। पहले नंबर क्राइम का ग्राफ नीचे गया और विकास का ग्राफ ऊपर गया। इस पे पूरे हिंदुस्तान के लोगों को मतलब गर्व होता है। योगी जी जैसा नेता सभी राज्य में होना चाहिए और हमको भी गर्व है कि इस प्रकार से बताइए कि वहाँ की आबादी लगभग 19 करोड़ या 24 करोड़ समथिंग है और बिहार में 12 करोड़ आबादी है। और बिहार का ये बुरा हाल है कि आप कुछ भी बोलेंगे तो कम पड़ जाएगा। चूँकि 12 करोड़ आबादी है, वहाँ एक भी बजट पेश नहीं हुआ कि ये होगा वो होगा। इस बजट में तो सबसे ज़्यादा स्टूडेंट को फायदा हो रहा है। और स्टूडेंट के लिए योगी सरकार ने 3600 करोड़ रुपए की योजना लाई। बताइए 3600 करोड़ में पूरे स्टूडेंट जो भी बेरोजगार हैं वो उनको रोजगार मिल जाएगा। और स्टूडेंट क्यों नहीं उनको भगवान के रूप में मानेंगे, बताइए। तो इस तरह का नेता जो है मतलब होना बहुत सौभाग्य की बात है। और वैसे वैसे नेता को मतलब कभी भी नहीं भूलना चाहिए सभी लोग को। और विशेष अब क्या बोले। ठीक है, मतलब देश के लिए, यूपी के लिए ये बजट जो है ये काफ़ी अच्छा है, बहुत अच्छा है। पूरे देश के लिए एग्जाम्पल पड़ गया। हर एक स्टेट को इन योगी जी से सीखना चाहिए कि इतना बड़ा बड़ा बजट ला रहे हैं और लोगों में मतलब इंक्रीज कर रहे हैं, स्टूडेंट के लिए, किसान के लिए, और सबके बारे में बारीकी से सोचते जा रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात है, गर्व की बात है। ऐसा नेता मतलब हर एक स्टेट में होना चाहिए, इससे विकास होगा। और उत्तर प्रदेश से हम लोग को सीखना चाहिए कि जिस तरह से उत्तर प्रदेश के लोग नेता को चयन किया, उत्तर प्रदेश में बदलाव लाया, उस तरह से हर एक स्टेट में बदलाव होना चाहिए। ठीक है भैया, आपको भी लगता है, हमारा टॉपिक है यूपी का बजट, यूपी में आज बजट आया है, तो आपको भी लगता है कि ये बजट जो है वो जनता के लिए फायदा होगा? इससे कुछ बिल्कुल बेहतरीन बजट है इस बार का। जी कैसे? देखिए, पहली बात तो ये है, योगी जी द्वारा जितने भी काम किए जा रहे हैं सराहनीय है। मैं खुद उत्तर प्रदेश से बिलोंग करता हूँ, अयोध्या का रहने वाला हूँ मैं। हाँ जी। और जिन एक छोटे छोटे नीतियों की बात करी जाए अगर उसके अंदर, तो सारी राज्य की जनता का ध्यान में रख करके जो है बजट पास किया गया है। बशर्ते दूसरे राज्य की अगर हम तुलना करते हैं तो दूसरे राज्य में आप देखेंगे अलग अलग चीज़ों को लेकर के उथल पुथल मचा हुआ है, और जहां उत्तर प्रदेश बिल्कुल विकास की तरफ बढ़ रहा है। जी ठीक है, तो इसमें स्टूडेंट पर खास ध्यान दिया गया है। 3600 करोड़ रुपए जो है वो स्मार्टफोन और टैबलेट के लिए दिए जाएंगे। इसके अलावा ये है कि बहुत सारी ऐसी परियोजनाएं हैं टूरिज्म को लेकर, ट्रांसपोर्टेशन को लेकर के सरकार ध्यान में दे रही है। एनसीआर के आसपास रहने वाला जो क्षेत्र है वो इसका कितना फायदा उठा पाए? देखिए, एनसीआर में तो बहुत ज़्यादा, एनसीआर समझ लीजिएगा आप कि देश का नया कैपिटल बनने को जा रहा है। जहाँ हम दिल्ली को नोएडा, ग्रेटर नोएडा जब एयरपोर्ट बन जाएगा, जब फिल्म सिटी बन जाएगी, तो ये देश का जो केंद्र है, जो अभी हम कहेंगे बहुत ही आर्थिक स्थिति में बोलेंगे तो मुंबई है। राइट, मुंबई देश का केंद्र है आर्थिक स्थिति में। आने वाले टाइम में जब जेवर का एयरपोर्ट बन जाएगा और फिल्म सिटी जब बन जाएगी, तो फिर
मुंबई ना हो करके दिल्ली एनसीआर जो है कैपिटल होगा। यूपी के और जिले के लोग, एनसीआर वाले इलाके की बातें मैंने कर ली, बाकी और जो जगह है जो डेवलप नहीं है, सारे इलाके तो डेवलप नहीं है, अब जो जगह डेवलप नहीं है उसे डेवलप कैसे किया जाए वो तो इस बजट में नहीं बनाया। देखिए तो इस बजट के बाद में कहाँ योगी जी हटने जा रहे हैं। बिल्कुल योगी जी का कारवा यूं ही चलता रहेगा और अगले बार भी योगी जी ही सीएम बनेंगे यदि उनको पीएम नहीं बनाया गया तो। योगी जी की 2 सीट फिक्स है, या तभी वो सीएम ही रहेंगे, अगली बार भी सीएम रहेंगे। यदि उनको चांस मिला, हम लोगों ने और आप लोगों ने सपोर्ट किया, तो वो आने वाले पीएम बनेंगे। ठीक है, अयोध्या की वर्तमान स्थिति कैसी है? बहुत ही अच्छी है, बहुत ही अच्छी है। और मैं आपको सच बता रहा हूँ, आपकी दिल की बात बता रहा हूँ कि मैं दिल्ली से शिफ्ट हो रहा हूँ वहाँ पर, क्योंकि मुझे वहाँ पर प्लेटफॉर्म मिल रहा है अलग अलग काम करने के लिए। जी, ये फ़ायदा बहुत फ़ायदा है। मतलब मैं ये नहीं बोलूँगा निजी तौर पे फ़ायदा है। वहाँ पर क्या है कि जो देश को बांटने की, राज्य को बांटने के लिए नहीं हो रही, अलग अलग आपके लिए अलग से कानून बनेगा, आपके लिए अलग से काम होगा, आपको अलग से जो है पैसे दिए जाएंगे, जो मैं शब्द नहीं आ रहा मेरे ज़बान पे। तो अलग अलग वहाँ पे क्या होता था कि फलाने के लिए इतना पैसा बजट में, उस थाने पे वो काम करेगा, फलाने जगह वो काम करेगा, फलाने जगह वो करेगा। अभी क्या है, यूपी में हर एक बंदा बराबर है। जो योजनाएं लागू की जा रही हैं यूपी सरकार द्वारा वो सबके लिए इक्वल है। लाइट सबको बराबर मिलेगी। मैंने जब अपनी 12वीं का पेपर दिया था, मुझे याद है जब मैंने 12वीं का पेपर दिया था तो वहाँ पर जो है लाइट का जो सिस्टम होता था वो 15 दिन दिन में और 15 दिन नाइट में, इस तरह से लाइट होती थी। इस तरह से लोग वहाँ पर पढ़ा करते थे। और जब से योगी जी आए हैं तब से मैं नहीं कहूँगा कि 24 घंटे, लेकिन 18 से 20 घंटे लाइट रहती ही है। और बहुत से ऐसी जगह भी हैं, राज्य क्योंकि बड़ा राज्य है, बहुत से ऐसी जगह भी हैं जहाँ पर 24 घंटे लाइट उपलब्ध है। तो जिस तरीके से योगी जी ने काम किया है, यूपी का होने के नाते मुझे बहुत गर्व है उनके ऊपर। और जिस तरह से उन्होंने गोरखपुर में काम किया था जब वो सांसद थे, और जिस तरह से अभी काम कर रहे हैं, बहुत ही सराहनीय है। ठीक है, चूंकि आप यूपी से ही हैं तो सवाल उठाना लाजमी है। योगी पर बहुत आरोप लगते हैं, योगी हिंदूवादी नेता हैं। क्या गलत है? क्या गलत है? ओवैसी कौन है? तो ओवैसी प्रदेश की कुर्सी पर तो नहीं बैठा। अरे सर, मिलेगा भी नहीं ना मौका भी तो नहीं मिलेगा। वो जो है अपने क्षेत्र में काम करके दिखाएं, वो अपने क्षेत्र में खुद ही नहीं रहते हैं। वो अगर मैं बात करूँ ना, ओवैसी जी को सांसद भी नहीं पहुंचने देंगे, वहाँ के लोग संसद भी नहीं पहुंचने देंगे। सिर्फ उनका एक ही एजेंडा है, वो है अपने क्षेत्र में मुस्लिम की जो है तुलना करते हैं वो, और उनका वोट बैंक ले लेते हैं। और उसी वजह से वो जो है आगे चले जाते हैं। योगी जी से तुलना करना बिल्कुल ही गलत है। योगी जी अगर बात कर रहे हैं हिंदूवादी नेताओं की, तो योगी जी ने किस मुसलमान के खिलाफ क्या गलत किया है? आज आप जाएंगे मुरादाबाद, मेरठ, हापुड़, जो एनसीआर से सटा हुआ क्षेत्र है, वहाँ पर आप जाकर देखेंगे मुस्लिम खुद वहाँ पर खुश है। यूपी का बजट आया है, बजट कैसा रहा? बजट बहुत अच्छा रहा। और मैं आपको ये बता देता हूँ कि यूपी में 33 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट भी आया है। लोगों को रोजगार मिलेगा, नौकरियाँ मिलेगी। यूपी आज विकास की तरफ चल नहीं रहा, दौड़ रहा है। डबल इंजन की सरकार है उधर। नहीं तो आए दिन यूपी में कभी माताएं बहनों के साथ में छेड़छाड़, लूटपाट, आए दिन हर रोज ये देखने को मिलता था। लेकिन जब से योगी जी की सरकार वहाँ पे आई है उत्तर प्रदेश में, दंगाई खत्म। जितने भी बदमाश है ना, लुटेरे जो बोलते हैं जिनको, अब लुटेरे वहाँ के कुछ लुटेरे तो ऐसे हैं जो कि यहाँ आ गए हैं दिल्ली में। क्यों भैया? दिल्ली में तो बिजली पानी हाफ मिल रहा है, यहाँ पे तो खाट तोड़ रहे हैं भाई आराम से। यहाँ पे तो उनको कोई दिक्कत है नहीं। क्यों? दिल्ली में तो सरकार ऐसी बैठी है कि ये चोरों की, केजरीवाल खुजलीवाल की सरकार है ना यहाँ पे। तो भैया यहाँ पे तो चोर लुटेरे को सभी सुख सुविधाएं मिल रही हैं। यूपी से तो इनका सुपड़ा साफ हो चुका है, चोर लुटेरे दंगाइयों का। हर दिन जो वहाँ पे वारदातें जो सुनने को मिलती थी, मैं बता दूं भाई साहब, 6 बजे के बाद में माताएं बहनें घर से बाहर नहीं निकलती थी, सब्जी लेने नहीं जा पाती थी। आज रात को 12 बजे भी महिलाएं घूमती हैं वहाँ पे, पूरी सेफ है। योगी पर आरोप बहुत लगते हैं ना, हिंदू मुसलमान के। अब देखिए, उर्दू बाजार को उन्होंने हिंदी बाजार में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। इसके अलावा भी बहुत सारी जगह हैं जिसके नाम को बदल दिया। क्या जरूरत है भाई विकास? देखो, नाम बदलना तो जरूरी है। अब ये इसमें राष्ट्रपति भवन में मुगल गार्डन है, उसका भी नाम बदल दिया। अच्छा किया ना। देखो, गुलामी की जितने भी नाम हैं और जितनी भी चीजें हैं, आज उनको बदला जाएगा। आज भारत गुलाम नहीं है अब किसी का। फिर तो इस लिहाज से दिल्ली के सारे रोड के नाम बदल देंगे। बिल्कुल बदलेंगे। क्यों रोक लेगा कोई? कहाँ? कौन रोकेगा? केजरीवाल रोकेगा।
या ये रोकेगा पप्पू या वो रोकेगा वो टूटी चोर अखिलेश यादव, रोक देगा, कोई नहीं रोक पाएगा। देश आज उस विकास की लहर पे जा रहा है। आपने देखा होगा एक समय था जब भारत के प्रधानमंत्री सबसे पीछे खड़े होते थे यूनाइटेड नेशन में, आज सबसे आगे खड़े होते हैं ना। हाँ, तुर्की में ये जो भूकंप आया है, हजारों लाखों लोग वहाँ पे बेचारे बेघर हो गए हैं। सबसे पहले भारत उनकी मदद करने के लिए तुर्की पहुँचा है, सबसे पहले। और जो भारत से हुआ हमने मदद की है ना, आगे भी करेंगे। आज पाकिस्तान के जो नागरिक हैं वो भारत में आने के लिए रो रहे हैं, बेचारे तरस रहे हैं। वहाँ पे रोटी भी नहीं है भाई साहब। ठीक है, योगी में सीएम बनने के गुण हैं, सीएम बन के अच्छा काम कर रहे हैं। अब यही बात है कि प्रधानमंत्री बनने के अगर गुण हैं तो कब तक बनेंगे? बहुत जल्द बनेंगे। देखो, गुण तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी में भी थे पीएम बनने के, लेकिन उन्होंने 15 साल गुजरात में बिताए हैं। समय लगता है। 370 जिस समय लगाए गए, उस समय कांग्रेस वालों ने ये बोला था कि ये 370 घिसते घिस जाएगी, अभी तक नहीं घिसी। हाँ, और उसको घिसने वाला, 370 को खत्म करने वाला कौन है? नरेंद्र मोदी जी। तो भैया समय लगता है और समय पे सब होगा। आज भारत विश्व गुरु बन के दिखाएगा, आधा तो बन चुका है। हाँ, देखो भारत ने आज कितने असला और कितने हथियार खरीदे, हमारी सेफ्टी के लिए खरीदे हैं, ताकि देश सुरक्षित रहे, देश के नागरिक सुरक्षित रहें। इसलिए हाँ, हमारे पैसों की वैल्यू आज कहाँ से कहाँ है। हाँ, भारत की अर्थव्यवस्था आज 5वें नंबर पे आ चुकी है, 5वें नंबर पे। जबकि कोरोना काल में बिताए हैं 2 साल, तो कोरोना काल महामारी से बिताए हैं ना, लेकिन फिर भी 5वें नंबर पे है। बहुत जल्द ये देश वो ऊंचाई छुएगा कि अमेरिका भी ये देखेगा कि आज भारत हमसे 10 कदम आगे है। ठीक है, और बहुत जल्द पहुंचेगा। ये भैया की भी बात सुन लो। हाँ, मैं सुन लूँ। हमारा टॉपिक है यूपी के बजट पर। ठीक है, यूपी के बजट में, यूपी के बारे में, यूपी में फुरकात का रहने वाला। तो यूपी का बजट आया है, क्या जानते हैं आप? मैं आप यूपी बारे में थोड़ी सी बात करना चाहूँगा जी। मैं एक स्टूडेंट हूँ, बैचलर ऑफ साइंस फाइनल ईयर स्टूडेंट हूँ, छत्रपति साहू जी महाराज यूनिवर्सिटी ऑफ कानपुर से। ठीक है, जब ये चुनाव पहले हुए थे ना, जो सीएम वाले चुनाव हुए थे ना, तब हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक स्मार्टफोन योजना वाला एक तहत एक लागू किया था, जिसमें 100 रुपये का फॉर्म भरना होता था, जिसमें हर बच्चे को एक स्मार्टफोन या टैबलेट मिलेगा। ऐसा हुआ। ठीक है, सब बच्चों ने फॉर्म भरा, मैं नहीं भरा। ठीक है, उसमें क्या हुआ, जो सिर्फ फाइनली जब चुनाव हो गए वो मुख्यमंत्री बन गए, उसके बाद जो फाइनल ईयर वाले बच्चों को तो उनको मिले, और उससे नीचे किसी को मिले नहीं। फॉर्म सबने भरे, किसी को मिले नहीं। आज के बजट में वही बात है, वो 3600 करोड़ रुपए उसके लिए लॉन्च किए गए, जो कि इस बजट का एक पार्ट है, और उसके जरिए स्मार्टफोन और टैबलेट मिलेंगे। ओके, वो सिर्फ मिलेगा कागजों में। वहाँ पे कोई केजरीवाल की सरकार तो है नहीं। हाँ? योगी की सरकार है वहाँ। हाँ। वहाँ समय लगेगा, और समय पे पत्थरबाजों पे बुलडोजर भी चलेगा मेरे भाई। ठीक है, चलना चाहिए। मैं समर्थन में हूँ। ठीक है, मैं समर्थन में हूँ। ठीक है, मैं ये कह रहा था, मैं एक स्टूडेंट का टॉपिक रख रहा था भाई। जो स्टूडेंट गरीब स्टूडेंट, ठीक है, वो पढ़ रहा है, वो अपनी 5,000 रुपये साल की फीस दे रहा है, जिसमें वो 100 रुपये योजनाओं में दे रहा है। योजनाओं में वो फॉर्म भी भर रहा है, सब चीज़ कर रहा है, योजनाओं को वो लाभ नहीं मिल पा रहा है, वो सिर्फ लाभ कागजों में आ रहा है। स्टूडेंट को हानि हो रही है, धन की भी हानि हो रही है, टाइम की भी हानि हो रही है। मैं आपके सवाल का जवाब दे देता हूँ, उसके बाद आप मेरे सवाल का जवाब दे दीजिएगा। ठीक है, आपके सवाल का जवाब ये है कि इस वर्ष जो बजट आ रहा है, जो बजट आज आया है, वो 3600 करोड़ रुपए उसमें स्मार्टफोन और टैबलेट के लिए दिए गए हैं। और आपने ये बोला कि सिर्फ कागज में ही रहता है। मैं कहता हूँ कागज में नहीं रहता, इसलिए नहीं रहता क्योंकि मेरे कई सारे साथी यूपी से हैं, और मैंने उन्हें वो फ़ोन, वो टैबलेट लेते हुए देखा है। ठीक है, हाँ, अब मैं आपसे मैं आपसे पहले ही बोल चुका हूँ कि सिर्फ फाइनल ईयर वाले स्टूडेंट को मिला था। मैं भी, ये भी, हम लोग सब सेकंड ईयर में थे। एक मतलब कोई भी आप सिंगल ऐसा स्टूडेंट दे दिए सेकंड ईयर फर्स्ट ईयर वालों को, बैचलर ऑफ साइंस से लेके किसी भी बंदे को एमए वगैरह, किसी बंदे को मैं मानता हूँ आपकी बात। फॉर्म सबने भरे हैं, मैं मानता हूँ, क्योंकि वो जब चुनाव जीत गए उसके बाद उन्हें स्टूडेंट तो कोई मतलब नहीं, क्योंकि उन्हें उनका वोट मिलेगा, क्योंकि उन्हें मैच्योर बच्चों को दिया 18 जो प्लस थे।